चुनाव से पहले मलियाबाद में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में हम पहुंच चुके हैं मलियाबाद विधानसभा। ये मलियाबाद विधानसभा क्षेत्र है और हम मलियाबाद विधानसभा चौराहे पर हैं। हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मौजूदा विधायक जयदेवी कौशल ने इनके विधानसभा क्षेत्र में कितना काम किया और ये उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं। सरकार जो है प्रदेश में, उसने विकास और काम कहीं नहीं किया है पूरे प्रदेश में। सिर्फ उन्होंने बातें की हैं। लोगों को जो विकास समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव जी जो विकास का रथ लेकर निकले थे, उसको इस सरकार ने रोकने का काम किया है और प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया है। ये किसी एक विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में यही हाल है। हम लोग मलियाबाद विधानसभा के जंक्शन पे खड़े हैं। यहीं से एमएलए बनता और यहीं से एमएलए हारता और यहाँ का कोई ऐसा विकास कार्य नहीं है जो मलियाबाद एमएलए ने किया हो, जो मलियाबाद की विधानसभा के 500-600 नौजवान लड़के आज रोजगार पा रहे हों। आज बंच आ रहा था कि मलियाबाद विधानसभा 2017 से पहले सपा के खेमे में ही रही है। गौरी शंकर की बात की जाए तो गौरी शंकर के समय में भी जो है ये सपा की सीट रही है। बसपा सरकार में यहाँ पे उपचुनाव हुआ और सिद्धार्थ शंकर जो है यहाँ के विधायक रहे। ऐसे में कहाँ पे कमी आई कि 2017 में ये जो सीट थी, आरक्षित सीट थी, सपा की सीट थी, बीजेपी के खाते में चली गई। तो भैया बीजेपी के खाते में जाने का क्या कारण रहा कि जो है ये मलियाबाद विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जब से यहाँ पे आई है यूपी में, तब से हम बहुत परेशान हैं। पर्सनली अपनी बात कर रहे हैं, बाकी परेशान तो सभी लोग हैं। हम जब पोस्ट ऑफिस अपने घर जाते हैं उतने धचके लगते हैं, हमारी हड्डियों में तकलीफ हो गई। रोड तक हमारा नहीं बना है। और सुनिए, जब हमारे घर हम सिलेंडर लेने जाते हैं तो उसके ट्रैक के ऊपर एक पुल नहीं बना हुआ जिस पर से हम निकल जाए। 20-20 गाड़ियां निकलती तब हमको कहीं जाके मौका मिलता निकलने का। अगर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही होती तो दोबारा वापसी करती, लेकिन वापसी नहीं करेगी। वापसी हमारी समाजवादी पार्टी करेगी, बहुमत से आएगी और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। अखिलेश भैया हमारे सीएम बनेंगे। बात कर रहे हैं कि आपके विधायक जी जयदेवी कौशल जी हैं, उन्होंने आपका कितना विकास किया? 0 पॉइंट। कोई विकास ही नहीं है, खाली फर्जी है भाषण नरेंद्र मोदी जी का। कोई पब्लिक से कोई मिलने जुलने नहीं, सांसद से कोई मिलने जुलना नहीं है। क्या मतलब है? जब योगी के नाम से जीत जाते तो वो जीत जाते हैं, विकास से कोई मतलब क्यों आप लोगों के बीच में कभी जो है तकलीफ समस्या सुनने नहीं आए? कभी नहीं। क्या बता रहे भैया? कभी नहीं आए यहाँ और कोई यहाँ विकास उनके बारे में नहीं हुआ। सरकार लगातार चिल्ला रही थी सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार भाजपा सरकार। ऐसे में ये जनता भाजपा से कितना संतुष्ट है और अपने मौजूदा विधायक से कितना संतुष्ट है? सरकार बंधु भाई आपसे निवेदन चाहते हैं, इसका तो ये आप समझ लीजिए, कोई किसी इतना कर दिया है कि वो जहर खाने के लायक बची है पब्लिक। कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं। गैस और डीजल पेट्रोल रोज खाते में बता रहे, पैसे कहाँ रहे? पैसे जनता यहाँ मरी जा रही है विकास के नाम पर। आप तो खुद ही, हमने तो जिला पंचायत में 3 करोड़ का काम करा, 25,88,000 हाफिज केड़ा, 13 लाख मीठे नगर, 13 लाख दुगौली सैलाब। आप नेता हैं? नहीं, मैं नेता नहीं, मैं सामाजिक भाईचारा। सामाजिक भाईचारा है तो इतना रुपया कहाँ से खर्चा कर रहा है? जिला पंचायत से होता है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी हैं। आप पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं। हम बात करेंगे आपसे, आपका कितना विकास हुआ है आपकी इस मौजूदा सरकार में? क्यों भैया आपका कितना विकास हुआ है? हमारा कोई विकास नहीं हुआ है। क्यों? सरकार तो लगातार कहती आ रही है कि हम जो है गरीबों की सरकार हैं। हमारे सरकार में कोई गरीब भूखा नहीं है, कोई परेशान नहीं है। ऐसे में तुम्हारा कितना विकास हुआ? हमारा कोई विकास नहीं हुआ, बता रहे। क्यों भैया आपका कितना विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ, हम लोग बेकार हो गए। 2 रुपए का होता है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कारोबार था वो। कितना विकास हुआ आपका? विकास इतना हुआ है कि MBA करने के बाद जो है कहीं 7,000 रुपए की नौकरी है, 5,000 रुपए की नौकरी है। इतना विकास हुआ है। काफी दुखी लग रहे हैं। क्या करें, ये करने के बाद टहल रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि जो है हमारे शासन में 4.5 लाख रोजगार दिए गए हैं, वो भी फेयर। क्या करें, तो हिंदू मुस्लिम इसके अलावा कोई रोजगार है? आप लोगों की जिम्मेदारी है कि सरकार से उस 4.5 लाख दिए हुए रोजगार वालों का नाम तो पता कीजिए।
आप लोग भी तो कभी अरे सवाल विपक्ष कीजिए। में तो आप लोग बैठे हुए हैं। विपक्ष में हम हैं, आप भी जिम्मेदार हैं। विपक्ष में आप आप स्तंभ हैं। सवाल दीजिए। आपका भी अधिकार है पूछने का। आप स्तंभ है भारत का, एक मीडिया है। आप भी तो अभी पूछिए। तक कितना विकास हुआ है? विकास तो हम लोग की नजर में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ जो है कहानियां बताई गई है विकास के नाम पर। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा आप खुद ही उठा के देख लीजिए, कितने लोग रोजगार, कितने लोगों को मिला, क्या क्या सरकार कर रही है, ये तो आप खुद ही देख रहे हैं। मीडिया समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी या और अन्य पार्टियां जो थी वो यही सीट नहीं हारी। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ और बड़े नेता हैं राष्ट्रीय स्तर के, उनके झांसे में जनता आ गई, उनके झूठ में, उनके बरगलाने में, उनके झूठे वादों में जनता आ गई और जनता ने धोखा खाकर ये सरकार बना दी थी। उसके बाद इस सरकार ने उसी गरीब असहाय जनता की कमर तोड़ने का काम किया, एक ही उसमें डाल के सभी लोगों को और सबको कूट दिया, बिल्कुल निम्न स्तर पर पहुंचा दिया। और आप स्वास्थ्य केंद्र देख लीजिए मलिहाबाद का, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज का हाल देख लीजिए, आपके आंसू निकल आएंगे। विकास शून्य से भी नीचे विकास नहीं हुआ है। ऐसे में मलिहाबाद की जो जनता है अब अपने नए विधायक से किस तरीके की जो विकास की कामना करेगी? अच्छी सड़कें, अच्छी शिक्षा, अच्छे आवागमन के साधन और जो ये गौशालाएं हैं जहाँ पे तमाम जानवर हमारे परेशान हैं उनके लिए। और सबसे बड़ी कमी है ये जो हमारा रेलवे ओवरब्रिज नहीं बन रहा मलिहाबाद का, ये कम से कम ये 15-20 मिनट हम लोग खड़े रहते हैं। मेरा ऑफिस रेलवे स्टेशन के उस पार और मैं मलिहाबाद नहीं आता हूँ, इसलिए कि जाऊँगा तो 25 मिनट लगेंगे यहाँ और लौट के आऊँगा तब फिर 25 मिनट लगेंगे। ऐसे में बीजेपी की विधायक हैं जयदेवी कौशल, तभी आप लोगों ने, और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनके पति कौशल किशोर जी, तभी आप लोगों ने उनसे जो है इस बारे में चर्चा नहीं की? इस बारे में चर्चा आज से नहीं, कम से कम 20 साल से हो रही है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो पता चला कि वहाँ पैमाइश होने लगती है और चुनाव निकल गया, काम खत्म। तो ये थी मलिहाबाद की जनता। इसका कहना है कि इन 5 सालों में इसका कोई भी विकास नहीं हुआ है। इन्हीं सब चर्चाओं पर जब हमने मलिहाबाद की विधायिका जयदेवी कौशल से उनके विकास कार्यों की चर्चा करनी चाहिए तो मलिहाबाद विधायिका जयदेवी कौशल मुंह चुराते हुए निकल गई। उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। ऐसे में मलिहाबाद की जनता काफी नाराज दिखाई दे रही है और उसका कहना है कि आने वाले समय में एक बार फिर से यहाँ से सपा की सीट निकलेगी। कैमरामैन दुर्गेश के साथ मैं शिवनंदन सिंह,